हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्यूटीफुल से 2 डेक्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और इन दोनों डेक को यूज़ करूँगी मैं आज आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने के लिए और साथ ही साथ फिर हम लेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो इस डेक को आज मैं करूँगी स्प्रेड और स्प्रेड में से हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो आपने पिरामिड रखा है ये आपने कहाँ से लिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने नहीं ख़रीदा है। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सुनिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। आई थिंक 13 या 14 के बीच में मेरी सिस्टर थाईलैंड गई थी, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया एंड ऑल। उसी टाइम मुझे TF जर्नी के बारे में ड्रीम्स आते थे बहुत ज़्यादा और मुझे ड्रीम में पिरामिड्स दिखते थे बहुत ज़्यादा और पता नहीं क्या क्या कुछ दिखता रहता था, ट्रायंगल सा। उस समय यूट्यूब मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं या क्या, मतलब मैं इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि मैं अपने सोल पर्पज़ में लगी हुई थी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मैं अपना सोल पर्पज़ 16 ईयर्स की एज थी मेरी, तब से कर रही हूँ और वो भी डिवाइनली गाइडेड था। मैंने खुद को नहीं पता था कि वो मेरा सोल पर्पज़ है। ठीक है, तो मैं अपने काम में बिज़ी रहती थी और ये मुझे दीदी ने लाकर दिया था, मेरी सिस्टर ने लाकर मुझे दिया था और मुझे ये बहुत पसंद आया था। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि वो मेरे यहाँ पर इस टेबल पर रखेंगे हम और इसमें बहुत पावरफुल एनर्जी है, इसमें बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये जो मेरा पिरामिड है इसमें एक अलग ही एनर्जी है। इसकी एनर्जी क्या क्या है ये मैं आपको कभी फिर शेयर करूँगी, बट ये बहुत ही खूबसूरत है और ये गिफ्ट किया है मेरी सिस्टर ने। इसका भी ट्विन फ्लेम जर्नी से कुछ ना कुछ लेना देना है और इसके अंदर क्या पावर है वो मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। बट इसके पीछे ये स्टोरी है कि ये मैंने नहीं ख़रीदा है, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था और उसी टाइम मुझे ये गिफ्ट मिला था। मेरी सिस्टर ने और भी बहुत सारी चीज़ें ले आई थी बट ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कोई अगर कहीं घूमने जाएगा, स्पेशली वो अपने हनीमून पे गई थी और वहाँ से वो मेरे लिए पिरामिड लेकर आई। ठीक है, तो बिल्कुल अलग सा गिफ्ट है, लेकिन इससे शायद मेरे घर आना था, मेरे पास आना था और ये पहुंच गया अपनी सही जगह पर। तो ये थाईलैंड से आया है एक्चुअली, तो ये मेरी सिस्टर के द्वारा दिया हुआ तोहफ़ा है। सो आप में से कई लोग मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं तो मुझे अभी याद आया तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप में से कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे कि मैम आप ब्रेसलेट बता दीजिए क्या प्राइसेस एंड ऑल। तो गाइज़ मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं ब्रेसलेट नहीं बेचती हूँ और ना ही मैं ब्रेसलेट पहनती हूँ। ये तुलसी जी की माला है जो मैं धारण करती हूँ और नहीं तो मैं रुद्राक्ष धारण करती हूँ। ये 2 ही माला है जो मैं धारण करती हूँ। ठीक है, तो मैं ब्रेसलेट नहीं पहनती और अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो आप ब्रेसलेट फ़ैशन के लिए ज़रूर पहनिए, बट कभी इस मोटिव से मत पहनिए कि ये पहन लिया और मेरे लाइफ में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। नो, अगर आपको सॉर्ट आउट करना भी है, क्रिस्टल्स में अगर पावर लानी भी है तो उसको अफर्म करिए। रॉ क्रिस्टल्स लीजिए, जैसे ये रॉ क्रिस्टल है, इसको आप अफर्म कीजिए। ठीक है, इसमें आप अपनी एनर्जी डालिए और फिर आप रखिए। ठीक है, लेकिन अगर आप खाली ख़रीद के पहन ले रहे हैं उसे चार्ज करके, या आप चार्ज ब्रेसलेट के नाम पर आप चार्ज ब्रेसलेट ख़रीद ले रहे हैं और फिर आप पहन ले रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो इट्स गुड, बट कभी भी किसी चीज़ पे को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेसलेट व्रेसलेट मैं ना विश्वास करती हूँ और ना मैं पहनती हूँ, इसलिए मुझसे तो बिल्कुल भी ना पूछा करें क्योंकि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। और जो लोग बेचते हैं या जो लोग उसको सेल करते हैं, अपना एड वर्ड पोस्ट करते होंगे वो लोग, उनके थ्रू आप बिल्कुल ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मिलता होगा। ठीक है, चार्ज करने के लिए कुछ नहीं है, चार्ज आप
उसको अगरबत्ती दिखा दें, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, गंगा जल से हल्का सा साफ़ कर दें, या मून लाइट में जब फुल मून रहा करे आप उसमें भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी वेज़ होते हैं चार्ज करने के, डिपेंड कि वो क्रिस्टल किस चीज़ का है। ऐसा ना हो कि वाटर आपने डाला और वो डिज़ोल्व हो गया, तो ऐसा क्रिस्टल जो भी क्रिस्टल्स हैं उसके बारे में आप पहले जान लीजिए और उसको चार्ज कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि चार्ज करने के लिए उसमें अफर्मेशंस डालिए, तब वो चार्ज होगा। ठीक है, और अफर्मेशंस आप खुद डालें तो ज़्यादा बेटर है। अब मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि मैम उनके लिए ब्रेसलेट चाहिए, आप चार्ज करके दे दो। अरे भाई, तुमको बीमारी होगी तो दवा तुम खाओगे या पड़ोसी खाएगा? मेरी बात आपको बुरी लग सकती है या हो सकता है आपको अच्छी लगे, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। तो मेरा सिंपल लॉजिक है कि अगर आपको खुद की हीलिंग करनी है तो आप चाहे ब्रेसलेट के थ्रू करें, चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू करें। कई लोग पूछते हैं कि मैम आप हीलिंग कीजिए, हम इतना आपको दे देंगे, इतना हज़ार, इतना वो, इतना डॉलर। लेकिन मैं मना कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपके शरीर में दर्द है तो दवा आपको ही लगानी है, मरहम पट्टी आपको ही करनी है, और दवा आप खाएंगे तब असर करेगी। वैसे ही हीलिंग होती है। हीलिंग का मतलब होता है अपने जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, अपने चक्रस के जो ब्लॉकेजेस हैं, अपने लाइफ में जो आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस भी एरिया ऑफ फील्ड में, उस प्रॉब्लम को निचोड़ कर बाहर फेंक देना, ये होती है हीलिंग। ठीक है, ये होता है अपने आप को उस दर्द से बाहर कर लेना। ठीक है, तो वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। जब तक कोई भगवान कृष्ण या भगवान शिव ना हो कि वो आपको तथास्तु करे और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बाकी कोई आपके लिए करे, मैं नहीं मानती हूँ। तो ये मेरा लॉजिक है। अगर कोई ऐसा प्रभु है इस धरती पर जो आपको छू मंतर करे और आपकी सारी प्रॉब्लम हील हो जाए तो अलग बात है। और ऐसा प्रभु मेरे नज़र में तो सिर्फ महादेव हैं और मेरे प्रभु हैं, और उसके अलावा मुझे और कोई दिखता नहीं है। तो ये मैंने जो 7 मिनट्स आप लोगों के लिए हैं, या आप में से काफ़ी लोग स्किप कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दे दूँगी। बट ये कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं अपने व्यूवर्स को देना चाहती थी, हीलिंग से रिलेटेड, ब्रेसलेट से रिलेटेड। कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं तो मैं उनको यहाँ पर इकट्ठे बता देती हूँ कि मैं ब्रेसलेट सेल नहीं करती हूँ, मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो जो सेल करते हैं आप उनसे उसके बारे में बातचीत कीजिए। मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है कि आप अफर्मेशंस उसमें ऐड कीजिए, उसको चार्ज आप खुद कीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि वो आप जो बोलें वो करे। ठीक, साथ ही साथ हीलिंग भी आपको खुद करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हील करेंगे। अगर कोई आपको हीलिंग के नाम पे 50,000, 40,000, 30,000 रुपये फ़ीस लेता है और वो आपको लिख कर देता है देयर इज़ नो गारंटी, नो वारंटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप समझ लें कि ये हीलिंग नहीं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे किसी भी चीज़ में, ऐसे किसी भी फ्रॉड में मत फंसा कीजिए। आपकी मेहनत की कमाई है, सोच समझ कर उड़ाया कीजिए। और अगर आपको उड़ाना है तो आप दान दक्षिणा करिए, आपके शनि भी नॉर्मल हो जाएंगे, अच्छे कर्मों से आपके मंगल भी नॉर्मल हो जाएंगे, आपके राहु केतु भी नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं वो सभी दान दक्षिणा से खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कीजिए। आप मंदिर में जाइए, गरीबों को दक्षिणा दीजिए, खाना खिलाइए, अच्छे कर्म कीजिए। जाड़ा आ रहा है, कंबल वितरण कीजिए। तो पैसों को आप सही जगह पे डालें। उसका आप ये मत सोचें कि आपको मैं 50,000 देती हूँ, आप मेरे बदले मेरे हीलिंग कर दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि बीमारी मुझे है बट मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप ही दवाई खा लो और आप ही सब कर लो और असर मेरे पे हो जाए। तो इसमें कितना लॉजिक है ये आप एक बार ध्यान से सोचिएगा कि क्या एम सिंह की बातों में दम है या नहीं। शुरू करते हैं। तो 9:09 से मतलब 9 मिनट से मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिन व्यक्तियों को मेरी रीडिंग से ये सारी चीज़ें स्किप करनी हैं, जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये कितना खूबसूरत डेक है ना, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मुझे यही मैसेज मिला है। क्या मैसेज मिला है? आदेश। आज मुझे स्प्रेड करना है और कार्ड्स लेने हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इस डेक से हमारे पास है द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर क्लियरली जो एनर्जी निकल कर आई है वो है लियो की, द सन विद स्ट्रेंथ, साथ ही साथ नंबर 8। आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, 110% श्योर। बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे, बट ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एस ऑफ कप्स। आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत रिस्पेक्ट वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए डव है, यहाँ पर भी डव है और बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको भी ड्रीम्स में दिख रहे हों। यहाँ पर यिन एंड यांग सिंबल है, सन मून की एनर्जी है, हार्ट की एनर्जी है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, यहाँ पर डव की एनर्जी है। कोई भी कपल बर्ड्स आपको दिख सकते हैं, डियर दिख सकता है, लॉयन दिख सकता है, स्नेक दिख सकते हैं, कलेक्टिव लेवल पे फ्लावर दिख सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को फ़िश दिख सकती है, कुछ लोगों को स्नेक में वाइट स्नेक दिख सकता है, वाइट कलर का स्नेक। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर निकल कर आई हैं। आपके पर्सन आपको मिलने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं अपने इमोशंस। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जो कि बहुत समय से नो कांटेक्ट में थे, वो आएंगे ज़रूर, लेकिन आने के बाद टेम्पररी पीरियड में रहेंगे और आपको ट्रिगर करके वापस से जा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ कि आपके टाइम पे थोड़े टाइम के लिए आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद या तो आप कुछ ऐसा बोल दोगे या उनकी तरफ से कुछ ऐसा आपको ट्रिगर मिलेगा जिसके बाद आप दोनों में छोटी मोटी बहस हो सकती है और टेम्पररी ब्रेकअप भी हो सकता है। तो पहले ही मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कोई बहस शुरू हो तो आपको मेरी बात याद आ जाए और आप वहाँ पर सॉर्ट आउट कर लो सिचुएशंस को, ना कि उस सिचुएशन को बढ़ाओ, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में 8 पोर्टल का इम्पैक्ट दिखने लगेगा और वो इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो आप समझ लें कि आपका कोई कर्मा रिलीज़ हुआ है। और अगर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, सब कुछ बदल रहा है, आपका फाइनेंशियल फील्ड भी बदल रहा है, आपके पर्सन को भी सक्सेस मिल रही है, उनके लाइफ में भी कुछ गुड सिचुएशंस हो रही हैं, उनके लाइफ में जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये 8 पोर्टल आपके लाइफ में बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये इस डेक से निकल कर आई है। दूसरे डेक से देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे। कार्ड 1, देन वी हैव नंबर 2, ये भी आना चाहता है। ओहो देखो ये हिला था, इसको आना था। चलिए, तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए उस डेक से भी बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स था और इस डेक से भी बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसका मतलब कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं और बहुत जल्द एक नई शुरुआत की प्लानिंग यहाँ पर दिख रही है दोनों ही डेक से।
साइन सभी है गाइस, क्योंकि मैंने 2 अलग डेक से कार्ड्स लिए हैं, तो ऑल साइंस आर देयर, सभी साइंस हैं। यहाँ पर 2-2 किंग आए हैं, इसका मतलब 3 किंग आए हैं, इसका मतलब कुछ मैसिव होने वाला है। क्योंकि अगर एक स्प्रेड में 3 किंग आपको दिखें तो आप समझ लें कि कुछ बड़ा, कुछ मेजर, कोई कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या कोई बहुत बड़ा एक्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर फियर से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर्स, स्टैंड लेने की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, निकल जाएंगे किसी ऐसी सिचुएशन से जो सिचुएशन इनको अटका कर रखने की कोशिश कर रही थी या कर रही है बहुत समय से। पैसों के मामले में भी इनको बहुत प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, नाम शोहरत सब नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन के मामले में, क्लैरिटी के मामले में ये कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर सिंगल हैं, कुछ लोगों के पब्लिक इमेज हैं, मैच्योर हैं, या बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत रिच पर्सनालिटी है। कुछ लोगों के पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, हायर पोजीशन पे, और कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं या विडोअर हैं, किसी तरह का पास्ट हो सकता है। कुछ लोगों की ऐसी भी सिचुएशन है कि एज गैप है, क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन के लाइफ में उनको ड्रीम्स के थ्रू आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिवाइन एनर्जी वर्क कर रही है वो उनको बहुत पावरफुली आपकी तरफ ढकेल रही है। ये जो रीयूनियन होगा ना, ये बहुत डिफरेंट होगा। आपको फील हो जाएगा उनकी बातों से, उनके तरीके से, उनके जेस्चर से कि उनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया है, और आपके लिए जो उनके दिल में इमोशंस हैं वो बहुत चेंज हुए हैं, बहुत पॉजिटिव वे में चेंज हुए हैं। तो जिसके जिसके पार्टनर्स की बातचीत होगी और जिनके जिनके पार्टनर का बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, आपके पार्टनर्स का। क्या कॉल मैसेज आएगा एंजल्स, क्या कॉल मैसेज आएगा? कई लोग कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। मदर गाया खुद आ गई हैं, तो कॉल मैसेज की क्या ज़रूरत है। यूनिवर्स की एनर्जी आ गई हमारे पास। पहला कार्ड है नंबर 1, देन वी हैव ट्रुथ, देन अगेन वी हैव नंबर 1, वी हैव नंबर 9, नंबर 7, नंबर 3 एंड नंबर 5. One number is very important over here. 1 hour, 1 day या 1 week, मोस्ट प्रॉब्ली 1 hour 1 day बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप रीडिंग देखेंगे उसके विदिन 24 आवर्स आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन की तरफ से जेस्चर रिसीव होगा क्योंकि यहाँ भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र होगी, कमिटमेंट ऑफ़र हो सकता है। यहाँ पर विजडम की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, पार्टनरशिप से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी आपकी मुलाकात हो सकती है। सडन सरप्राइजेज़ आपको मिल सकते हैं। फियर से बाहर आ सकते हैं आपके पार्टनर। आपसे कोई ट्रुथ छुपा रहे थे, वो ट्रुथ भी आपको उजागर हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कैसा ट्रुथ? ये क्या प्लान कर रहे हैं, क्या ख़त्म करना चाहते हैं, कहाँ सक्सेस चाहते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कुछ ना कुछ बेस चक्र से रिलेटेड आपको इन्फॉर्म करने की एनर्जी है। आपसे कोई सच्चाई बता सकते हैं जो कि अभी तक नहीं बताया था। डिसेप्शन का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है? कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये बात छुपा सकते हैं कि उनकी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन आप टेंशन ना ले लो, आप परेशान ना हो जाओ, इसलिए आपसे छुपा सकते हैं। तो अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा पूछोगे तो शायद आपको बता दें, हो सकता है छुपा ले जाएं। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है, ठीक है। किस बात का फ़ियर है? क्या इसी बात का फ़ियर है? शादी से रिलेटेड जो काम चल रहा है, यस। इनके पेरेंट्स की तरफ से इनके ऊपर कोई बर्डन है जिसकी वजह से डर है इनको। विजडम का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में?
यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से। किसी बात पर बहस हो सकती है, यहाँ ब्रेकअप की एनर्जी है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? अपनी इंट्यूशन की सुने। कर्मास रिलीज़ होंगे, मूव ऑन होंगे आपके पर्सन उस कर्मा से। मैसेज आपको आएगा, जो भी स्ट्रेस है इनके लाइफ में ये आपसे शेयर करेंगे। कमिटमेंट भी आपको मिलेगी। होप रखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। पेशेंस रखिए। ये मैसेज है मदर गाया का आप लोगों के लिए। तो ये एनर्जी है गाइस कलेक्टिव लेवल पे। सो से थैंक यू टू मदर गाया। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। पहला कार्ड है हमारे पास पीसफुल रिजोल्यूशन। कई मैरिड कपल्स का बीच का रास्ता निकलेगा, सॉर्ट आउट होगा। सक्सेस की एनर्जी है, आपको सक्सेस मिल सकती है इफ़ यू बिलीव। अगर आपको बिलीव है तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड ट्रस्ट रखिए, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। बी असर्टिव एंड लुक फॉर अ साइन। जो भी साइंस, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको एंजल्स की तरफ से मिल रही है उस पर ध्यान दें, उस पर गौर करें, लिख लें, नोट कर लें ताकि आप डिकोड कर सकें उसे। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। और जो जैसा कि मैंने कहा है ब्रेसलेट को लेकर, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दुनिया से ब्रेसलेट ख़रीद लीजिए, आप पहन लीजिए, आप विश्वास कीजिए। विश्वास में सब कुछ छुपा है। आप विश्वास करके एक पत्थर भी उठा लेंगे और उसको अफर्म करेंगे तो उस पत्थर में भी जान आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप किसी भी क्रिस्टल को पहनिए, मत पहनिए, विश्वास के साथ पहनिए, उसको सही तरह से अफर्म करिए, उसमें एनर्जी डालिए ताकि वो एनर्जी आपके लिए, आपसे शरीर से लगने के बाद वर्क करे। मेरे कहने का यही मतलब है। बाकी मैं सेल नहीं करती हूँ, तो मुझे इस तरह के मैसेजेस मत भेजा कीजिए कि मैम आप कितने का ब्रेसलेट देती हैं, क्योंकि मैंने कोई ऐड नहीं डाला है ब्रेसलेट का कभी भी। ठीक है, चाहे आप मेरा इंस्टाग्राम के लिंक पे चले जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, मेरा कोई ऐड होता ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐड डालती ही नहीं हूँ कभी भी। राइट, तो बहुत मेरा एक रिज़र्व लाइफ है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी एनर्जी है और आप सब मेरी इसी एनर्जी से जुड़े हैं, तो हो सकता है आपकी भी इसी टाइप की एनर्जी होती हो। सो मैं जो भी शेयर करती हूँ आप सबको अपना परिवार समझ के शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग सही रास्ते पे चलें, भटके नहीं। ठीक, सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, बाय बाय।